प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या पढ़ रहे हो अखबार में? क्या प्रश्न है देवी जी? अखबार में खबरें पढ़ी जाती हैं। अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं कि अखबार में क्या होता है। क्या आता है अखबार में ये मत पूछो। इन दिनों क्या आता है? इन दिनों आता है मंदी, गरीबी, बेरोजगारी। हद है इन अखबारों में, कुछ रहा ही नहीं पढ़ने लायक। आखिर आदमी करे तो करे क्या? अरे बाबा, पर इसमें अखबार पे गुस्सा क्यों उतारते हो? हाँ, अखबार वाले तो वही छापेंगे ना जो दुनिया में हो रहा है। सच कहूँ तारक, ऐसे हालात में तो मानो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता। और मुझसे पूछो अंजलि, तो यही सही हालात है जीने के। अच्छा, मतलब ऐसे माहौल में भी आपको मजा आ रहा है? क्योंकि मैं दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखता हूँ। भाई मैं तो दुनिया को देखता ही उल्टे चश्मे से हूँ, और मेरी निगाह से देखोगे तो आपको लगेगा कि यही सही तरीका है जीने का। आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स का हंस के मुकाबला करेंगे तो लाइफ वुड बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तभी तो मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। राइट? वेरी राइट। क्या या भाई, बंद करना या सीटी बजा के बात करने का। एक बार तेरे साथ सीटी बजा के बात क्या की तो रोज चालू हो गए। आपने मुझे बुलाया? मैंने तेरा नाम पुकारा? नहीं तो नहीं, आप सीटी बजा रहे थे तो मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। मैंने आज तक जिंदगी में कभी तुझे सीटी बजा के बुलाया है? कभी नहीं। तो नहीं, यानी मुझे ऐसा लगा कि आप आज जरा एंटिक मूड में है। अरे एंटिक नहीं, रोमांटिक। हाँ वही, आप समझ गए ना। कुछ नहीं, मैं जाऊं? किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं। तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या करके डरा मत। जेठा। हाँ बापूजी, यहीं पर है, आपको बुला रहे हैं। सुना मैंने। अरे बहू, मुझे बुला रहे हैं, सुना मैंने। तो चलो। हाँ बापूजी। अरे आज का अखबार पढ़ा तूने? बाजू की सोसाइटी में चोरी हो गई है। जी। अच्छा? हाँ, तो घर में वो गहने पैसा वगैरह कुछ ज्यादा रखना मत। अरे बापूजी, घर में गहने हैं, फिर तो उसको छुपाने पड़ेंगे। डोंट वरी मम्मी, टप्पू सेना के होते हुए कोई चोरी नहीं हो सकती। नहीं नहीं बेटा, मैं गहने चावल के डिब्बे में, शक्कर के डिब्बे में, सोफे के नीचे और बाथरूम के ऊपर माले में रख देती हूँ। तू कुछ भी कर, चोरों की चार आंख होती है, उनको पता चली जाता है। फिर भी वो चोरी करने आएंगे तो पकड़े जाएंगे। कैसे? देखिए, वो इधर उधर ढूंढेंगे, तब तक तो सुबह हो जाएगी, और सुबह हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि सुबह तो हम उठ जाते हैं ना। तो ब्रश करके आप पकड़ेंगे या उसके पहले ही? देखते हैं, टाइम मिला तो ब्रश कर लेंगे। या नॉनसेंस।
ये भी तेरी माँ का आइडिया होगा ना, इधर छुपाओ उधर छुपाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर चलो, अभी सारे गहने बैंक के खाते में जमा कराते हैं। बैंक के खाते में पैसे जमा होते हैं, गहने नहीं दया। अरे क्यों, थोड़े दिन पहले आप बैंक के खाते में से ही गहने लाए थे ना? खाते में से नहीं, लॉकर में से लाया था। अरे भाई जो भी बोलते हो, तू अभी के अभी बहू के साथ जा और रखा। बाबूजी अभी तो दुकान जाने में देर हो रही है, लेकिन मैं बाद में रख के आऊंगा बैंक में। चलो चलता हूँ दुकान बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। बाय पापा। चलो टप्पू बेटा नहा लो। हंस, पूना सेमिनार में पहुंचते ही मुझे फोन करना, ओके? हाँ कर दूंगा, पर कोमल एक बात कहूँ? हाँ, अरे लव यू टू। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरा नाश्ता तो बराबर रख दिया है ना? हंस, 2 बैग में से 1 बैग में सिर्फ नाश्ता ही है। हाँ, फिर ठीक है। अरे गोली कहाँ? गोली बेटा। गोली बेटा भाग के जा, नाके से टैक्सी लेके आ, बोलना एयरपोर्ट जाना है। पापा, आप मेरे लिए पूना से क्या लाओगे? अरे तुझे सब दिलाऊंगा जो तुझे चाहिए, पहले तू टैक्सी लेके आ। पक्का? अरे टप्पू के पापा, सुनते हो? दया, कुछ बोलना मत। मैंने बोला ना कल हम लोग जाएंगे, वो मेहमान को मतलब स्टेशन पे छोड़ के आएंगे। कौन से मेहमान? अरे मेहमान 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 मेहमान। अच्छा समझी, आप गहनों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं गहनों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि पूरी सोसाइटी वालों के सामने आपको ये कहूँ कि हम गहने लॉकर में रखने के लिए जाने वाले हैं। अरे मैं तो ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी में आपके शर्ट के पीछे की बाजू इस्त्री करना ही भूल गई। तो आप ऊपर आ रहे हैं कि मैं इस्त्री लेकर नीचे आऊँ? वैसे इस्त्री गरम ही है। ओह गॉड। अबे रहना देना भाई, तेरे साथ रह के दिमाग की इस्त्री हो गई है मेरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जीता भाई। ले डॉक्टर आती। बाय। क्या बारगांव जा रहा है लग रहा है? हाँ हाँ, पूना जा रहा हूँ, सेमिनार है और कैंप भी। वाह वाह वाह, बोलो है। बहुत फैला दिया आपने तो अपना धंधा। यहाँ भिड़े। बस आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं। आप दवा देते तो हम दुआ देते। अब दूसरा क्या है भाई, मैं तो मानता हूँ आदमी अपनी मेहनत और लगन से। सही बात है, पर एक मिनट जेठा भाई, एक मिनट। कोमल, गोली आया नहीं? आता होगा। तुम जो सोचो वो तुम कर ही सकते। आती भाई, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं आप? ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से जा रहा हूँ। ओहो, फ्लाइट उड़ेगी? क्या? मतलब कितने बजे उड़ेगी, टाइमिंग क्या है? बस 2 घंटे बाद की है। अरे ये गोली रिक्शा लेके क्यों आ रहा है? ये गोली भी बारगांव से आ रहा है क्या? नहीं वो चिल्लाया इस तरह। जोक मार रहे हो हंसने भाई। गोली, अरे गोली, तुझे टैक्सी लाने को बोला था बेटा, तू रिक्शा क्यों लेके आया? अरे पापा, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा पर कोई टैक्सी नहीं मिली, इसलिए रिक्शा लेके आया। पर तुझे तो मालूम है मैं रिक्शा में बैठूंगा कैसे? अरे भाई आप क्या नहीं बैठोगे, मैं आपको मेरे रिक्शा में बैठने नहीं दूंगा। अरे ए, रोक रोक, एक बाहर बाहर चल, बाहर। देखो आरटीओ के नियम के मुताबिक तुम किसी भी पैसेंजर को मना नहीं कर सकते। तुमने मीटर डाउन किया है। आती भाई आप आइए, बैठिए। ये भाई ये क्या आती भाई आइए, भूल गया तो पिछली बार ये आती भाई रिक्शा में बैठ के आए थे, कितनी मुश्किल से उनको रिक्शा से बाहर निकाला था। दौड़ लगा के
ओके चलो, यहाँ से हमने हाथी भाई को रिक्शा के अंदर घुसेड़ दिया, लेकिन एयरपोर्ट पे इनको निकालेगा कौन? सही बात है। फिर क्या रिक्शा में ही पूना है? और क्या उनका सेमिनार हो कैंप, वो सब रिक्शा में ही बैठे बैठे हैं? नहीं, मैं 2 हफ्ते तक रिक्शा में नहीं रह सकता। तो ठीक है हाथी भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ूंगा। ऐसे? अरे मेरी स्कूटर पे। या भाई जेठालाल, मैंने हाल ही में स्कूटर रिपेयरिंग कराई है, 168 रुपए का खर्चा किया है मैंने। हाँ हाथी भाई, मैं आपको यूं छोड़ के आता हूँ, हाँ टेंशन मत लीजिए आप। ए भाई भिड़े है फटाफट, एयरपोर्ट छोड़ना, रेलवे स्टेशन नहीं, मालूम है ना रास्ता एयरपोर्ट का? पता है। ए तू निकल चल। ओहो, इसने तो वाकई में सर्विस करा है। एक में वो चालू हो गया स्कूटर। ऐसा टर्न मार के लाओ, इधर ऐसा खड़ा करो। अरे ए भाई इधर लेना। हाँ बस रोक दो। आओ सामान रख दो। आइए हाथी भाई, बैठ जाइए। आइए। ये लीजिए भिड़े भाई। आइए हाथी भाई, ये संभालिए, इसमें नाश्ता है। अरे लेकिन कौन, अभी ये पीछे रख दीजिए ना, आप यहाँ पे पीछे जो। अरे जेठालाल भैया, हाथ में क्या दे रहे हो? पीछे रखो ना। पीछे किधर से? डिक्की में रखे? ये डिक्की कितना छोटा है भाई, इसमें कहाँ बैग आएगा? अंश जल्दी करो। अरे ये तू क्या कर रहा है? ये अर्धो उठ, मुझे पापा को छोड़ने जाना है, मैं घूमने जा रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना बैठो, कम ऑन। शाबाश, हाँ संभाल के। माझी स्कूटर। अरे चलो, मुझे लेट हो रहा है। अरे क्या लेट हो रहा है? इधर टायर फट गया। क्या? हाँ। अब मैं जाऊंगा कैसे? भिड़े भाई इसको पूछा है, भिड़े को एक क्या आप कैसे स्कूटर है? आपको पता चलना चाहिए आपकी जवाबदारी। वो क्यों यार? देखिए ना सोडी भाई, इनको एयरपोर्ट जाना है, पहले ही लेट हो गए हैं और इनका स्कूटर पंक्चर हो गया। उसमें क्या टेंशन है यार? वो मेरी जीप बाहर खड़ी है, मैं छोड़ देना। अरे वाह सोडी, चलो वो क्या देखते हो? दो बैग है, उसको भी दो। इनकी फ्लाइट। जीप मेरा वजन ले लेगी। चलो। इसे कहते खाया पिया कुछ नहीं, टायर पूरा 200 रुपया। अरे नटू काका, ये चेक अभी तक भरा नहीं? छोड़िए सब काम बाद में, पहले जाके चेक भर के आइए। चलिए। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा? इधर आइए नटू काका। सब काम बाद में, पहले ये चेक में बैंक में डाल के आता हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। आओ भाई बोलो। हाँ अंकल, कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। मोबाइल तो सभी अच्छे ही रखते हैं हम लोग। कितने वाला दिखाओ? 10-12 हज़ार का। 10-12 हज़ार में तो बहुत बढ़िया पीस है। देखो एक तो ये है, दूसरा ये एक आएगा, और हाँ ये एक है। अंकल ये मोबाइल। एक मिनट। हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसी आवाज और किसी की नहीं है। थैंक यू। अरे बोलना भाई, फोन क्यों किया? अरे हाँ, अब अंजलि भाभी के साथ मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ? हाँ तो जाना भाई, उसमें मुझे फोन करके पूछने की क्या जरूरत है? इसमें बैटरी की लाइफ कितनी है? एक मिनट भाई। हाँ बोल। वो क्या है कि घर में थोड़ा जोखम है, गहने वगैरह, तो सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं। इसमें कैमरा कितने पिक्सल का है? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ? नहीं, वो क्या है कि बापूजी भी घर पर नहीं है। तो तू क्या चाहती है, मैं दुकान छोड़ के घर पे आके बैठूं उसका ध्यान रखने के लिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा। अरे क्या अच्छा रहेगा? इसमें एक ही मिनट भाई, एक ही मिनट। एक मिनट बताइए ना, मैं क्या करूं? अंजलि भाभी अकेली ब्यूटी पार्लर जाएगी तो कैसा लगेगा? दया देख, तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। इधर मेरे धंधे का टाइम खोटी मत कर भाई। अंकल। अरे भाई एक मिनट रुको ना भाई, बोल रहा हूँ, सब समझाऊंगा तुमको, समझी तो? अरे भाई, अरे हेलो। ये दया, ये देख तेरे फोन की वजह से मेरा 10-12 हज़ार का कस्टमर चला गया। फोन ना कभी। अरे भाई बोलो।
दया, क्या करूं मैं तेरा? सेठ जी 3:15 बज गए। वो जीवनलाल का आदमी 25 लाख रुपए देने के लिए आने वाला था, अभी तक आया नहीं। वो आ जाएगा 3:30 बजे तक आ जाएगा, उसका फोन था। हाँ देखो मैंने आपको याद दिलाया, फिर मेरे पे मत चिल्लाना। अरे हाँ पापा, काम करो ना अपना। हेलो, अरे बोलो बोलो मालिक दिनेश भाई। अरे जेठालाल ने जबान दिया है भाई, आज आपको पेमेंट मिल जाएगा 25 लाख का। ये क्या है, मेरा एक 25 लाख का पेमेंट आ रहा है, तो वो सामने में सीधा आपको भिजवा दूंगा। ले, क्यों, किधर है आप? ओ माउंट आबू घूमने गए हैं? हाँ, तो कभी आ रहे हैं वापस? 1 हफ्ते बाद? तो चलो ठीक है, 1 हफ्ते तक आपका 25 लाख मैं वापरता हूँ। अरे नहीं बापा, मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, आपका 25 लाख संभाल के रखूंगा। हाँ, आप आ जाएंगे ना तो भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ भला भला भाई, जय जिनेंद्र। हाँ ले बोलो नटू काका, 25 लाख रोकड़ा अभी हफ्ते तक संभालने का है। संभालने का क्यों, बैंक में जमा करवा देंगे ना। क्या बैंक में जमा करवा देंगे? इतनी बड़ी रकम बैंक में जमा करवाएंगे ना तो सीए मेरा गला पकड़ेगा। सेठ जी, अब अंदर नहीं आने का भाई, चलो बाहर, बाहर चलो। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो आप जेठालाल भाई? आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? नहीं नहीं, मैं जीवन सेठ का छोटा बेटा हूँ, भाणजी। आपके 25 लाख रुपए देने आया हूँ। आप जीवन सेठ के बेटे हो के ऐसे कपड़े क्यों पहने? वो क्या है ना, आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, आते जाते कोई भी लूट लेता है। हमारे 1-2 आदमी को भी लूट लिया था, तभी हमने ये आइडिया निकाला, जब भी कोई पेमेंट देने जाओ ना तो ऐसे फटे हाल ही जाने का। तब से किसी चोर को हमारे पे शक ही नहीं जाता है। अरे वाह, क्या आइडिया मारा है आप लोगों ने। ये लीजिए आपका 25 लाख रुपया, गिन लीजिए। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें गिनने का क्या, आप पे विश्वास है। ये 25 लाख में दुकान में तो नहीं रख सकता, इसको घर ले जाने के लिए इनका ये आइडिया अच्छा है। तो चलो सेठ। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, ये ऐसे शर्ट किधर मिलते हैं? मिलते नहीं है, बनवाते हैं हम। अच्छा, आपको चाहिए? हाँ, अगर आज के लिए मिल जाता तो। हाँ। अरे अरे क्या करें फिर, आप कैसे जाएंगे? क्या है, अंदर मैंने अच्छा वाला शर्ट पहना है ना, अब तो क्या पेमेंट हो गया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलो चलता हूँ मैं। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसी फटी शर्ट पहन के आप घर जाएंगे? हाँ क्यों, रिक्शा में बैठ जाऊंगा, उसमें क्या। नहीं 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 सेठ जी, इतने पैसे लेकर रिक्शा से कभी घर जाना ही नहीं। एक बार क्या हुआ पता है आपको, मैं रिक्शा से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे किसी ने लूट लिया और मारा भी। अरे लूट के तो चोर भाग जाता है, आपको मारा क्यों? जेब में से सिर्फ 5 रुपया 25 पैसा निकले इसलिए। मात्रे। यस बॉस। सोसाइटी बड़ी मालदार लग रही है। यस बॉस। गेट पे कोई वॉचमैन भी नहीं है। यस बॉस। और गेट पे जो दुकान है वो भी बंद है। यस बॉस। चले सोसाइटी के अंदर। यस बॉस। नजर ना लगे गोकुल धाम सोसाइटी वालों की किस्मत पे, अब चोरों की नजर पड़ गई है सोसाइटी पे। कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है ना कि जिस दिन बस में बगैर टिकट सफर कर रहे हो
उसी दिन टिकट चेकर आता है चेक करने के लिए। और गोकुलधाम सोसाइटी वालों की किस्मत तो उससे भी ज्यादा खराब है। मान लीजिए टिकट भी खरीद लिया हो, बस पास भी हो इनके पास में, और टिकट चेकर आ जाए तो पता चले जिस पर्स में रखे थे वो पर्स ही चोरी हो गया। अब क्या करें जब किस्मत ऐसी हो? चोर क्या करेंगे जब गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएंगे? लेकिन एक चीज तय है, आप एक चीज कंफर्म करेंगे, ठा के लगाना। मेरे साथ लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.